सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए अगली क्लास। कंप्लीटली अनुसूचियों का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और अनुसूचियों को हम ट्रिक से भी और विस्तार से भी देख चुके हैं। अनुसूचियों के एमसीक्यूज भी हमने देख लिए। अब हम नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, संविधान का जो हिस्सा है, उसको हम डिटेल से लेंगे। हम सबसे पहले भारतीय संविधान पढ़ेंगे, फिर राजस्थान की राजव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय राजव्यवस्था पढ़ने के बाद में राजस्थान की राजव्यवस्था को शुरू करेंगे। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो इंडिया लेवल की हो, कहीं की भी हो, उसमें भारतीय संविधान पूछा ही जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारतीय राज्यव्यवस्था को पढ़ेंगे, फिर राजस्थान की राज्यव्यवस्था को पढ़ेंगे। मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके 100% तक हम इसको लेके जाएंगे। कोई भी ऐसा कोई भी शब्द या कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये ना छूटेगा आपका, जो मेरे नोट्सों में ना आए। यकीनन मानिए, एक बार आप क्लास लोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या लेवल लिया है पढ़ाने का। बिल्कुल जीरो से, बेसिक से लेके जितना हाई लेवल हो सकता है उतना हाई लेवल हम लेके जाने वाले हैं। यकीनन मानिए, आप यदि ये नोट्स पढ़ लेते हैं मेरे पढ़ाए हुए, तो आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अपना यूट्यूब चैनल है केडी क्लासेज। आप केडी क्लासेस को सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे जाके। जैसे केडी क्लासेस 11 लिखोगे 11, तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करो और शेयर किया करो आप वीडियोस को, है ना, स्टेटस पे लगा लिया करो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हम सबसे पहले भारतीय राज्यव्यवस्था को पढ़ेंगे। मैं कह दूं सीधी सी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, है ना। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखो, इसको समझने से पहले, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले हमें राजनीति विज्ञान या ऐसे कोई शब्द जिनके बारे में सिमिलर से है परंतु उनके अर्थ अलग अलग है। मैं सबसे पहले आपके सामने 4 ऐसे शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं, आप कोशिश करना कि वो है क्या। देखो, सेम से लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। मैं बात करूंगा सबसे पहले पॉलिटी की। देखो, मैंने लिखा पॉलिटी, इसके बाद में मैं लिख रहा हूं दूसरे नंबर पे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, देखो दोनों सेम से हैं, पॉलिटी है यहां पॉलिटिक्स है, दोनों सेम से लग रहे हैं। आगे मैं तीसरा जो शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, वो लिख रहा हूं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पहले आप इन चारों शब्दों को देखेंगे, पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो, बाकी तीनों थोड़े सेम से लिख रहे हैं, पॉली पॉली पॉली। देखो इधर, तो मतलब ये एक से लग रहे हैं, एक से नहीं है, इनमें बहुत अंतर है, अलग अलग है ये। हम कई बार यही गलती कर देते हैं, बोले क्या लिया है क्या नहीं लिया, हम पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस को एक कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। देखो, हमें पहले इनके शब्दों के अर्थ समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक को डिटेल से थोड़ा देख के फिर हम सीधा संविधान की तरफ चल लेंगे। ठीक है, पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था। क्या अर्थ होता है? राज व्यवस्था। देखो इधर हम पढ़ क्या रहे हैं, राज व्यवस्था, इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स का अर्थ होता है राजनीति। राजनीति, देखो कभी कभार हम बोल भी देते हैं साधारण भाषा में, क्या कर रहा है ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, राजनीति कर रहा है ना, कह देते हैं हम कई बार। पॉलिटिकल साइंस, यहां हम बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का मतलब हो गया राजनीति विज्ञान। यहां साइंस लिखा हुआ है, राजनीति विज्ञान। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। हम क्या पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ 4 शब्द हैं, चारों शब्दों को थोड़ा बेसिक बेसिक हम देख के आगे बढ़ेंगे। मैं जीरो से ले रहा हूं, मैं सीधा संविधान शुरू कर सकता था और सीधा ही मैं संविधान निर्माण शुरू कर देता, संविधान सभा और संविधान का निर्माण शुरू कर देता, लेकिन नहीं, हम जीरो से पढ़ेंगे। जब तक हम साधारण सामान्य ज्ञान नहीं देखेंगे तब तक हमें और आगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम जीरो से समझते हुए आगे संविधान की तरफ चलेंगे। ठीक है, सीधा नहीं चलेंगे, बिल्कुल एक एक करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं, अब देखो ये 4 शब्द हो गए, अब इन चारों को एक बार डिटेल से आपको बता देता हूं कि इनमें है क्या, एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिटी की। किसकी? पॉलिटी की। पॉलिटी, देखो इधर, पॉलिटी का अर्थ राज व्यवस्था।
ठीक है, राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था क्या है, देखो शब्द में ही पता चल रहा है, राज व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, अर्थात राज्य की व्यवस्था। मैं कह दूं सीधा शर्त, किसी राज्य की शासन, किसी राज्य की शासन व्यवस्था, किसी राज्य की शासन व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। अध्ययन राज व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, राज व्यवस्था कहलाता है। आगे चलते हैं अपन नंबर 2 पे। देखो यही है राज्य व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत आता क्या है, अब देखो इसके अंतर्गत सब आता है। राज्य व्यवस्था, जब राज्य की व्यवस्था हो रही तो संविधान यही तो सम्मिलित है। देखो इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। अंतर्गत देखो कार्यपालिका मान लो, कार्यपालिका राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आएगी, किसी राज्य की राज्य व्यवस्था कार्यपालिका के अंतर्गत। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, है ना, न्यायपालिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, है ना, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही, क्योंकि राज्य की व्यवस्था है तो ये इन्हीं के तहत व्यवस्था स्थापित की जाती है। बाकी फिर आगे कार्य चलता रहता है इनके द्वारा। ठीक है, हम नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स अभी बात हुई है, क्या कर रहा है ये तो पॉलिटिक्स करता है, ये तो राजनीति करता है। तो ठीक है, राजनीति। अब देखो किसी राज्य की शासन व्यवस्था का अनुप्रयोग ही राजनीति कहलाता है। अर्थात ये जो व्यवस्था स्थापित की जाएगी ये कौन करेगा, कोई राजनेता करेगा, है ना, कि कहाँ क्या दिक्कतें हो रही है। कार्यपालिका सब राजनेता बैठते हैं, व्यवस्था में, न्यायपालिका में जजेस होते हैं। तो इनकी व्यवस्था ही कौन करेगा, यही तो करेंगे जो राजनेता होंगे, जिसे जनता चुनेगी। कार्यपालिका वही तो है, क्या है, जनता के द्वारा चुनी गई चाहे कार्यपालिका है। तो राजनीति कौन करेगा, जनता ही करेगी। जनता में से व्यक्तियों को चुना जाएगा और वही राजनीति करेंगे। इसका मतलब राज व्यवस्था का अनुप्रयोग करने वाले, या है ना, तो राजनीति क्या हो गई, राज व्यवस्था का अनुप्रयोग ही राजनीति कहलाता है। साधारण शब्दों में समझना है, राज व्यवस्था का अनुप्रयोग, राज व्यवस्था का अनुप्रयोग ही राजनीति कहलाती है। ठीक है, राजनीति कहलाती है। आगे आइए, अब देखो राजनीति करेगा कौन, कोई शासक करेगा। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, किसी शासक, किसी शासक के कार्य एवं व्यवहार, किसी शासक के कार्य एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें किसमें, राजनीति में, इसमें किसी शासक के कार्य एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखो इसको समझो, ये दिन प्रतिदिन के कार्य है। कोई शासक, शासक कौन होगा, जिसको जनता चुनेगी। जैसे कह दूं मैं कि राजस्थान का शासक मुख्यमंत्री, भारत का शासक प्रधानमंत्री, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। तो वो शासक क्या कर रहा है, रोज कौन सी नीतियां लागू कर रहा है, कौन से विभागों का गठन कर रहा है, दिन प्रतिदिन के कार्य उनके, है ना। तो किसके अंतर्गत आएंगे, वो जो कार्य कर रहा है वह क्या कर रहा है, वो राज व्यवस्था, व्यवस्था स्थापित कर रहा है। तो उसे ही क्या कहेंगे, राजनीति कहेंगे। किसी शासक के द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार का अध्ययन ही राजनीति कहलाता है, कि उसने आज क्या किया, कौन सी राजनीति की। क्योंकि राजनीति का अनुप्रयोग हो रहा है, तो अनुप्रयोग होगा तो क्या, राज व्यवस्था का अनुप्रयोग ही राजनीति कहलाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं पॉलिटी और पॉलिटिक्स के बारे में। अब हम सीधा आगे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस नंबर 3। पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। ठीक है, दो शब्द देख चुके हैं, पॉलिटी और पॉलिटिक्स, राजव्यवस्था और राजनीति देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे 3 नंबर पे राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, जैसे कहते हैं राजनीति विज्ञान। ठीक है, देखो अब राजनीति विज्ञान क्या है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो इसके जनक की बात करूंगा। किसके? जनक की। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? जनक है एरिस्टोटल, अरस्तु। कौन है? अरस्तु, इसी को एरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु इसका जनक है। अरस्तु की एक पुस्तक है, क्या है? पुस्तक जिसका क्या नाम है? द पॉलिटिक्स। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? दी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब दी पॉलिटिक्स में अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने दी पॉलिटिक्स में, अरस्तु ने अपनी पुस्तक है दी पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? राजनीति विज्ञान को कहा है मास्टर साइंस। क्या कहा है? मास्टर साइंस। कौन कह रहा है? अरस्तु। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस है ना। मास्टर साइंस को हम क्या कहेंगे? सर्वोच्च विज्ञान। सर्वोच्च विज्ञान। ठीक है, देखो इसको समझेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में, द पॉलिटिक्स में, इसको ऐसे ले सकते हैं अपन, द पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान, हिंदी अर्थ सर्वोच्च विज्ञान हो गया, कहा है। समझ गए क्या? जनक कौन है? अरस्तु है। और अरस्तु ने क्या कहा है राजनीति विज्ञान को? सर्वोच्च विज्ञान, सबसे बड़ा विज्ञान। थोड़ा अटक अटक के चल रहा है, शायद वाईफाई दिक्कत कर रही है। ठीक है, थोड़ा स्लो वाईफाई की दिक्कत हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया अपना राजनीति विज्ञान। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब मैं कह दूं कि अरस्तु ने ही, जो अरस्तु है उसने मनुष्य को कहा है कि मनुष्य जन्म से ही सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने क्या कहा है? मनुष्य जन्म से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। ठीक है, इसीलिए मास्टर साइंस और द पॉलिटिक्स में उसने अपनी सभी बातें कही है। अब हम बात करेंगे आगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। अर्थ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ क्या है, अर्थ देखेंगे। देखो इधर देखो, राजनीति विज्ञान इंग्लिश के किससे शब्द से? पॉलिटिकल साइंस से बना है। किससे? पॉलिटिकल। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के पॉलिटिकल साइंस से बना है। और पॉलिटिकल साइंस भी किससे उत्पत्ति हुई है? पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति हुई है पॉलिटिक्स से। किससे? पॉलिटिक्स से। राजनीति पॉलिटिकल साइंस की भी उत्पत्ति किससे हुई है? पॉलिटिक्स से। और पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है। किससे बना है? पोलिस से, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर या राज्य है। क्या है? नगर या राज्य है। इसका मतलब राजनीति विज्ञान में किसकी बातें होगी? नगर ले लो या राज्य की बातें होगी, कहीं भी ले लो। राज्य की राज व्यवस्था, राज्य के ये कार्य, सब कुछ, देश के नाम से कुछ नहीं होता है।
हर कार्य राज्य के नाम से ही होता है, जैसे राजभाषा है ना, ये सब कुछ, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य राज्य राज्य, हर जगह राज्य चलेगा। इसका मतलब देखो इधर, पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति पॉलिटिक्स से हुई है, ये अंग्रेजी का ही शब्द है ना। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस से हुई है। पोलिस का अर्थ है नगर या राज्य, ठीक है। इसका मतलब राजनीति विज्ञान का सीधा सा अर्थ क्या है, नगर या राज्य। ये तो हो गया अपने पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाँ, थोड़ा वाईफाई स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा ब्लर कर रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे लास्ट में क्या होता है। अभी तो पढ़ लेते हैं, ठीक है राजवंश। अब हम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, यहां से अपनी राज व्यवस्था शुरू होगी, संविधान से। क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस देख लिया है, अब हम संविधान को देखेंगे। यहां से अपना टॉपिक शुरू हो रहा है, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था यहां से शुरू हो रही है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। मैं सबसे पहले संविधान के अर्थ की बात करूंगा। किसकी? अर्थ की। संविधान का अर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, इसका हिंदी अर्थ, जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो लेटिन भाषा के, किसके? लेटिन, लेटिन ग्रीक भाषा का ही एक प्रारूप है लेटिन। जैसे संस्कृत से हिंदी है तो लेटिन ग्रीक, ये ग्रीक जो है उसी का एक दूसरा रूप है लेटिन भाषा। ग्रीक से निकली हुई भाषा है, ग्रीक बड़ी भाषा है, लेटिन उससे छोटी भाषा है। शब्द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लेटिन भाषा के, लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो, देखो इधर कॉन्स्टी, बस यहां एन नहीं लिखना है, कॉन्स्टिट्यूटियो शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण विधि। क्या है? महत्वपूर्ण विधि। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण विधि। देखो इधर, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अंग्रेजी भाषा का कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो, यहां एन नहीं लिखेगा, कॉन्स्टिट्यूटियो शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण विधि। इसका मतलब संविधान का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण विधि। ठीक है, यहां समझ लेना है कि संविधान का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अर्थ हो गया, अर्थ के बाद में हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा, संविधान किसे कहते हैं? हमें देखना क्या है, संविधान किसे कहते हैं। देखो, संविधान इधर देखेंगे, बिल्कुल परिभाषा पूछ लेता है बहुत बार, फिर संविधान के आगे विशेषता वगैरह ये हम आगे देखेंगे। संविधान, देखो परिभाषा देख रहे हैं, संविधान नियमों एवं उपनियमों, नियमों एवं उपनियमों का लिखित, लिखित कह दो या अलिखित कह दो, लिखित या अलिखित, लिखित या अलिखित, एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी देश या राज्य, है ना, किसी देश की शासन व्यवस्था, किसी देश की शासन व्यवस्था का व्यवस्थित
किसी देश की शासन व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थित, किसी शासन व्यवस्था का व्यवस्थित संचालन किया जाता है। ठीक है, संचालन किया जाता है। किसी देश की शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। इसका मतलब किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? संविधान करेगा। संविधान में सभी प्रारूप तैयार किए जाते हैं कि कैसे भारत की या किसी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, कैसे कार्यपालिका कार्य करेगी, कैसे व्यवस्थापिका कार्य करेगी, किस प्रकार से न्यायपालिका के कर्तव्य होंगे, जनता नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, ये सब संविधान में उल्लेखित है। तभी क्या होता है, किसी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है, बिना भेदभाव के शासन व्यवस्था संचालित होती है, क्योंकि सर्वोच्च किसे माना जाएगा? संविधान को। संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। सामान्य रूप से संविधान के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब हम संविधान को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ये तो सिर्फ परिभाषाएं और अर्थ था यहां तक। ठीक है, अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो सीधा संविधान होगा और संविधान को हम जीरो से पढ़ेंगे। संविधान किसे कहते हैं हम जान चुके हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगली क्लास में बिल्कुल जीरो से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, सीधा भारतीय संविधान। हम करेंगे सीधा ही रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू। रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे भारत में। हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। अंग्रेजों का भारत आगमन, उसके बाद में भारत के द्वारा कैसे अंग्रेजों को बाहर निकाला गया, कैसे भारत आजाद हुआ, किन परिस्थितियों में संविधान सभा का गठन किया गया और किन परिस्थितियों में कौन सी समितियों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और किस तरीके से हुआ, किस प्रारूप में हुआ, किस चरणों में हुआ, वो सब कुछ हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। फिर भारत को आजाद करा के संविधान सभा का निर्माण करके, संविधान गठन करके, संविधान का निर्माण करके संविधान को लागू कर देंगे और उसके बाद में हम सीधा राष्ट्रपति की तरफ चल लेंगे। ठीक है, ये हो चुके मूल अधिकारों की तरफ। सॉरी, मूल अधिकार पढ़ेंगे, फिर नीति निषेध तत्व पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति पढ़ेंगे। जीरो से पढ़ेंगे और बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं बीच बीच में कोई टॉपिक ले आए, नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जीरो से लास्ट तक। चिंता ना करें, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल कोशिश पूरी की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। कंटेंट बिल्कुल और तैयार किया करके आपको पढ़ाया रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कि कोई आपसे बाहर ना रहे, आप कहीं और पढ़े ही नहीं, है ना। सब कुछ हम यहीं लेके आएंगे, चिंता मत करो। आप धीरे धीरे जैसे क्लासें आएंगी, आप लोगे रेगुलर, तो आपको क्लासें ठीक लगने लगेगी, क्योंकि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। आपको कोई गाइड, कोई कोचिंग और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनके बारे में तो मैं आपको गारंटी देता हूं, चिंता ना करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना चैनल केडी क्लासेज है ना, केडी क्लास। यूट्यूब पे जाओगे, जैसे केडी क्लासेज 11 लिखोगे बिना स्पेस के, 11 लास्ट में, केडी क्लासेज CLASSES 11 लिखोगे, आपको अपना चैनल सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। यदि आप बिना स्पेस के एज इट इज लिखते हो 11, तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो चैनल को, दोस्तों के साथ स्टेटस पे लगा लिया करो, ताकि सब्सक्राइबर अपने बढ़े और अधिक लोगों तक अपना वीडियोस, अपनी क्लासें पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे।